2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा का मास्टर प्लान हुआ तैयार। अखिलेश यादव ने 80 की 80 सीटों पर प्रचंड जीत के लिए भरती हुंकार। बीजेपी में मचा हड़कंप। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनाया अपने पिता मुलायम सिंह यादव के जमाने वाला फॉर्मूला। मोदी योगी ने भी माना है नेताजी के इस फॉर्मूले का लोहा। एक एक प्लान पर सपा मुखिया अखिलेश ने तैयार की है ऐसी रणनीति जिसे देखकर योगी सरकार में मच गई है खलबली। इन 3 नारों के साथ शुरू हो गई जीत की तैयारी। जी, उधर योगी सरकार राम मंदिर के उद्घाटन में उलझी रही तो इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। अखिलेश यादव ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर अब तक इस फॉर्मूले को कभी नहीं अपनाया है, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त में अपने इस फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी कर ली है जो उन्हें उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर प्रचंड जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यूपी की राजनीति में सियासत के सबसे बड़े नेता कहलाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की राजनीति से हर कोई वाकिफ था। नेताजी की राजनीति ऐसा हुआ करती थी कि वो अपने दल के साथ विपक्षी दलों को भी ताली बजाने पर मजबूर कर देते थे। यही वजह है कि नेताजी कभी मंच पर घेरे नहीं गए। नेताजी का कभी विपक्षी दलों से या उनके समय में वर्तमान की किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं रही। नेताजी की राजनीति के कायल तो मोदी योगी से लेकर देश का हर एक नेता है। ऐसे में अब उन्हीं के कदमों पर, उन्हीं के फॉर्मूले पर उनके पुत्र अखिलेश यादव चल पड़े हैं। लोकसभा चुनाव में अपने पिताजी के सबसे तगड़े फॉर्मूले को लेकर वो इस चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अखिलेश यादव ने अपने पिता का सबसे सटीक फॉर्मूला चलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को देखकर यूपी सरकार में हड़कंप मच गया है। कई सीटों पर करारी हार का डर सता रहा है। अखिलेश यादव ने इस प्लान से योगी सरकार की रातों की नींद गायब कर दी है। तो चलिए आपको अखिलेश यादव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उस फॉर्मूले को बताते हैं जो मुलायम सिंह यादव कभी अपने जमाने में इस्तेमाल किया करते थे, जिसके दम पर अब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि सपा इस बार के लोकसभा चुनाव में पीडीएस को इस्तेमाल करने वाली है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसके लिए सपा ने बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस काम के लिए अपने फ्रंटल संगठन को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक बूथ पर पीडीए के अनुसार मतदाताओं का क्या कुछ समीकरण है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बूथ स्तर पर पीडीए का कैडर तैयार किया जा रहा है। हर एक बूथ पर पीडीए के लिए कम से कम 10 प्रभावशाली लोगों को कैडर की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये सभी ऐसे लोग होंगे जिनका समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। इन सभी का डेटा प्रदेश कार्यालय में मौजूद होगा और कुछ ही मिनट के अंदर पार्टी की हर एक जानकारी और जरूरी सूचनाएं इन तक पहुंचेंगी। वहीं अगर किसी एक बूथ पर किसी एक ही जात का दबदबा है तो उसके हिसाब से उसी जात के लोगों को इस प्रभावशाली लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सपा ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार करवाया है जिसके जरिए हर एक जानकारी इन तक पहुंचाई जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर से ब्लॉक इकाई को बहाल कर दिया है। पिछले कई वर्षों से ब्लॉक इकाई व अध्यक्ष नहीं होते थे, सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष होते थे, लेकिन ऐसे में अब फिर से सपा ने ब्लॉक अध्यक्ष बना लिए हैं। पार्टी ने संगठन की निगरानी के लिए जोन प्रभारी बनाए हैं। अभी तक केवल सपा में बूथ व सेक्टर प्रभारी ही होते थे, लेकिन अब 10 से 12 बूथ पर एक सेक्टर और 7-8 सेक्टर पर एक जोन बनाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि हर एक पार्टी के लिए जोन व सेक्टर प्रभारी जीत में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अखिलेश यादव मीटिंग के लिए विधायक सांसद को बुलाते हैं तो उसमें जोन व सेक्टर प्रभारी भी शामिल होते हैं। इनमें अखिलेश यादव काफी समय तक इन दोनों से बात करते हैं और उनसे उस क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है उसकी जानकारी जुटाते हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने अपने पिता वाला दांव अपना लिया है और ऐसे में कई सीटों पर प्रचंड जीत की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के इस प्लान पर क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।